सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और आप पवित्र घर बन रहे हो। हालेलुया। तो इसीलिए उस वरदान के प्रति जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला, निश्चित मत रहे। मैं डर गया, मैं नहीं कर सकता कुछ, और प्रेयर नहीं छोड़ी, पवित्रता ही नहीं छोड़ी। मैंने खड़ा रहा कुछ महीनों तक, और कुछ महीनों तक क्या हुआ, प्रभु का एक वचन आया और एक टाइम आया। एक मैं मीटिंग में जा रहा हूं, इतना तो भरपूरी में नहीं हूं, एक मीटिंग में जा रहा हूं और वहां पर गिटार बजा रहा हूं, चल रहा है सब कुछ, नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, शरीर में चल रहे हैं, कोई ज्यादा आत्मिकता नहीं है, चल रहा है सब कुछ, क्योंकि परीक्षा के टाइम थे। और क्या हुआ, प्रभु का दास बोल रहा है, कौन सेवा करना चाहते हैं? अभी अधिकार नहीं आया था ना। कुछ मसा आपके अंदर से तब बहता है जब अथॉरिटी आपके ऊपर आती है। कल मैंने आपको सिखाया था, अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ तो है, उसे यूज करने के लिए अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी तब मिलती है जब आप प्रभु की अथॉरिटी के अधीन रहते हो, अगुवे की अथॉरिटी के अधीन रहते हो। तो उसके बाद अच्छा, कौन सेवा करना चाहता है, आगे आ जाओ। हम यूथ, हम तो यही चाहते थे कि कोई हमें अथॉरिटी दे। हम आगे आए, भाग भाग के, आज रख दो हाथ। उन्होंने कहा, मैं आपको ब्लेस करता हूं। क्या मेरी भविष्यवाणी हुई थी? प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देगा। और उसके बाद जब मेरी पास्टर की कॉलिंग के पहले की बात बता रहा हूं मैं, इवेंजलिस्ट जब मैं था, सुसमाचार प्रार्थना सभा करता था, चर्च नहीं लगाता था। और क्या हुआ, हाथ रखा और उन्होंने कहा, इन के बीच जो बीमार है इन पर आप हाथ रखो। मतलब अथॉरिटी आई, हाथ रखने वाली आ गई। हमने हाथ रखे। कहता है, कुछ लोगों ने गवाहियां दी, हमारा ये पेन चला गया। कहते बस यही बोलना है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। लंबा चौड़ा ना बोलना है, डांट देना है ये, नो, बस जो हिदायत थी वही फॉलो करो, क्योंकि वचन में सब कुछ होता है। कहते ऐसा नहीं करना। ओके, प्रेयर की, लोगों ने गवाहियां दी। उसके बाद कुछ अद्भुत फील हो रहा है। घर आए, मन किया कि जाके प्रार्थना में करूं, जो आपको करना चाहिए। घर में आया कि जाके प्रार्थना में बैठे, रोज बैठना शुरू किया, रोज 1 महीना 2 महीना बैठना शुरू किया। और क्या हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतर आई और ऐसा विश्वास अंदर पैदा हो गया, सब कुछ आसान है यीशु के नाम में, सब कुछ आसान है यीशु के नाम में। फेथ पैदा हुआ। जब आत्मा उतरता है, उपस्थिति आती है, फल आते हैं, तो विश्वास आता है आपके अंदर। विश्वास का फल, जो आपको लगता है नहीं अब विश्वास है, अब बहुत कुछ होगा आपके अंदर। फेथ की पहले आती है ना की बातें, कुछ नहीं होगा। अब आ रहा है विश्वास से, बहुत कुछ होगा। हालेलुया, यही है विश्वास। और क्या हुआ, जब वो आत्मा की सामर्थ उतरी, ओके, हमने, पवित्र आत्मा ने कहा, जाओ, निकलो, प्रचार करो। आपको मेरी स्टोरी पता है, हमने प्रीच करना शुरू किया, सुसमाचार देना शुरू किया, दुष्ट आत्माएं जाहिर होनी शुरू, हीलिंग होनी शुरू हुई, लोग बढ़ने शुरू हुए, 100 50 200 टेंट मीटिंग शुरू हुई। और एक समय आया, प्रभु ने पास्टर के रूप में चुना। पर मैं आपको बताऊं कि ये चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। उस समय कुछ मसा मेरा तब तक था, पर कुछ मेरी लाइफ में ब्लेसिंग तब एंटर हुई जब मैं सेवक बना, पास्टर बना। तब मेरी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं थी, मैं जूझ हो रहा था, एक लिमिट थी। पर जब पास्टर का अभिषेक मेरे ऊपर आया, प्रभु की वचन आया कि कर, लोगों को बता कि आज से ये चर्च शुरू होती है, तब जब पास्टर का अभिषेक आया, मसा किया गया उस चीज के लिए, तब वो चीजें बहनी शुरू हुई जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, जब उस पवित्र आत्मा से भरा, पहले मुझे लग रहा था अमृत तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परीक्षा का टाइम चल रहा है। अजूब के टाइम में वो परीक्षा का टाइम था। प्रेरितों के काम में प्रभु ने कहा था, इंतजार करना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक इंतजार करना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इन्हें बताया थोड़ा ना था
कि 15 दिन इंतजार करना, विश्वास से बैठे थे, आएगा आएगा आएगा, और आया वो। हालेलुया। आत्मा उतरा पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया के ऊपर। और क्या हुआ, जब मैं ऐसा सोच रहा था, मैं सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रभु कहता तेरा ये वो मुझे चाहिए भी नहीं, अगर होता तो पहले मैं तो तेरा वो खोने देता, ताकि तू जाने कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है तेरी। और क्या हुआ, क्योंकि लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। वो मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, लेकिन उनको चुन लिया। इसका मतलब प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को आपका केवल दिल चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं तो इस्तेमाल किए जाओगे। तो मेरे पास ये वचन आया, तब मैंने जाना, जब पवित्र आत्मा मुझ पे आया तो मैंने क्या वचन जाना, ये पौलुस की सामर्थ वाला कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुना था तुम्हारे पास आया, तो शब्दों जो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने कहा वाह, अच्छा मुझे शब्दों जो ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आप भी ये ठान लें, याद रखो, आपको शब्द ज्ञान, आपकी डिग्री बिग्री, आपको ये नहीं चाहिए, आपको उपस्थिति चाहिए। उपस्थिति आएगी, सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। सब आएगा, हर कार्य को करने के लिए आपके पास योग्यता आ जाएगी। और उसने कहा यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं जान गया मुझे यीशु का प्रीच करने के लिए चुना है प्रभु ने, मुझे और इधर उधर नहीं भटकना है और बुलाहटों में, मुझे यीशु मसीह का प्रीच करना है। यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ज्यादातर प्रभु यीशु के साथ मनन करना, अगर आप बढ़ना चाहते हो, प्रभु यीशु के साथ संगति करना, यीशु को छोड़ और किसी इधर उधर की बातों में कम जाना। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हूं तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कहता मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, जैसे ज्ञान की लुभाने वाली बातों ने मुझे कमजोर कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता मसीह के लिए कुछ। मुझे चाहिए, मुझे लगता था मुझे टैलेंट चाहिए होते हैं, पर मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता। पर मैंने जहां जाना कि परंतु आत्मा और सामर्थ का परिणाम था, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु आत्मा की सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर ना निर्भर रहे, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और सामर्थ मिलती है उपस्थिति में, और उपस्थिति में आज आप बैठे और तैयार हो रहे हैं सामर्थ के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए उसने ऐसी बातें दिखाई। फिर वो कहता जब उपस्थिति आएगी, 9 आयत में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो आपकी आंखों ने आज तक देखी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में, कानों से नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी कि ऐसी इस तरह की बुलाहट भी होती है। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अगर आज आपका प्रेम बढ़ रहा है तो आपके लिए लौकिक बातें तैयार है परमेश्वर की ओर से। परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। कैसे वो बातें प्रकट होती हैं? आत्मा के द्वारा। अगर होली स्पिरिट के साथ रिश्ता नहीं है, डेली व्यक्तिगत संबंध नहीं है, एक बार वाला नहीं, जोश जोश वाला, डेली पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता संगति नहीं है, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, तो आत्मा के द्वारा आपके ऊपर वो प्रकट नहीं होगी ऐसी सामर्थ्य बातें, वरन परमेश्वर की गुड़ बातें, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। आत्मा सबसे करीब रहता है पिता के, इसलिए वो सब बातें जानता है। और जब आप आत्मा की सहायता मांगते हैं, वो सब बातें आपके ऊपर प्रकट करता है। अगर तू ये करेगा, पिता प्रसन्न होगा। एक दिन मैं आराधना कर रहा है, ऐसे आराधना कर रहा हूं, आत्मा सिखाता है ये कि पिता कैसे प्रसन्न होगा। आपको पता है, यही तो आप चाहते हैं ना, किन लोगों की ये प्रेयर रहती है, पिता मैं तुझे प्रसन्न कर पाऊं अपने जीवन से। कितनों की प्रेयर रहती है। और एक दिन मैं आराधना कर रहा हूं, प्रभु के दास पुलपट पर आ गए। मैंने कहा ओह या, आत्मा ने कहा था पहले मैं नहीं था चर्च में, ये कौन सी नौटंकी है। मैंने कहा आई एम सॉरी लॉर्ड, आगे से ख्याल रखूंगा। करो ऊंची आवाज। अरे आवाज तो ऊंची नहीं लग रही तेरी। अब प्रभु के दास तारीफ यहोवा की करो। क्या हो गया ये, क्यों ठंडे हो जाते? वो पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता है, ऐसे वो आपको ट्रेंड करता है, सिखाता है। ये एग्जांपल दी मैंने आपको, ऐसे कुछ ना कुछ आपको बताएगा पिता को क्या पसंद है, पिता को क्या पसंद है। क्या आज आप आत्मा ने नहीं सिखाया कि देश के लिए प्रार्थना करो, मुझे ये पसंद है?
कि आज आत्मा ने नहीं सिखाया खोई हुई आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तो तुम प्रार्थना नहीं करोगे मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि पिता ने यही रूल ठहराया है। कि आत्मा ने ये नहीं कहा बैक साइड लोगों के लिए प्रार्थना करो जो मसीह में आके पीछे हट चुके हो। कि आत्मा ये पिता को प्रसन्न है। बताया किसने? पिता ने नहीं, पवित्र आत्मा ने, जो आपकी सहायता के लिए दिया है कि पिता को क्या अच्छा लगता है। प्रभु कहता है वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा, मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, मेरा चरित्र तुझे याद दिलाएगा कि मैं ऐसा था और तुम भी ऐसा बन। हालेलुया। और आत्मा ऐसे करेगा कि आत्मा ने हमें नहीं कहा कि जो लोग मसीह में नहीं उनके लिए प्रार्थना करो, कि आत्मा ने हमें नहीं कहा जो लोग सताए जा रहे शैतान के द्वारा कि हम उनके सहायता के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा फिर सहायता भेजे, दूतों को भेजे। कि आत्मा ने नहीं कहा आज हमसे, पहले क्यों नहीं आपके अंदर से ये प्रार्थना निकली? और उस रीति से क्योंकि शरीर हावी था आपके ऊपर, शरीर का अधिकार था, शैतान का अधिकार था। और जब आप सत्य वचन को सुनते हो उस अधिकार से आप स्वतंत्र होते हो। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ये आपसे चाहते हैं कि आप वो बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है और हमारे लिए रखी है। हालेलुया। उस वचन के बाद क्या लिखा था? उसके बाद उस वरदान को क्या करना है? कहता तो उन्हें चमकाना है। तो इसमें आगे क्या लिखा है जो हमने 2 कुरिन्थियों 4:16 पढ़ी थी कि हमारा बाहरी मनुष्य मर जाता है परंतु हमारा भीतरी मनुष्य आत्मा प्रतिदिन नया होता जाता है। रुक जाओ, प्रतिदिन रुक जाओ। मैंने कहा प्रतिदिन हमारा आत्मा नया होता जाता है। तो आज तो आत्मा नया हो रहा है, आत्मिक लेवल यहां पर आ गया। प्रतिदिन नया करने से बहुत टाइम देता ना प्रभु ਨੂੰ। ਹੁਣ थोड़े अपने काम भी देख लेंगे, थोड़ी अपनी भी चिंता कर लेंगे। बचन के बहाने मनाओगे। जो अपने घर ही का प्रबंध ना करे, घर ਨੂੰ ही खर्चा ना दवे, घर वाली ਨੂੰ ਉਹ परमेश्वर की सेवा कितना करेगा? घर वाली ਨੂੰ भी खर्चा देना। ਹੁਣ ऐसे वचन बना के, बहाने बना के प्रभु को मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं बैठ सकता प्रभु। बहाने मत बनाओ। पवित्र आत्मा बहाने बनाने वाले लोगों को कभी मसा नहीं करता। पवित्र आत्मा उन लोगों को मसा करता है, मेरे पीछे हो ले, तुरंत जाल छोड़ के प्रभु पीछे हो लिए, उनको मसा करता है कलीसिया बनाने के लिए। पतरस को समझा आपने कल? उनको मसा करता है जो तुरंत जाल छोड़ के पीछे हो लेते हैं, जो तुरंत कहते हैं प्रभु तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस कहता है, प्रभु कहते तू हर एक बात में बड़ा आगे, तेजी है, हर एक बात में बड़ा आगे होता है, आजा तुझ पर ही कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। यही तो सीक्रेट है, आत्मा यही चाहता है। तो इसीलिए तो आप इन चीजों को समझना है आपने। तो जब आप उस चीज में जा रहे हो तो आपको प्रतिदिन हमारा अंदरूनी आत्मा नया होता है। तो हमें प्रतिदिन रोज नया करना है। हमें रोज का अभिषेक रोज चाहिए। रोज कहना है, प्रार्थना करने के बाद एंड में वर्शिप करो, धन्यवाद करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो, स्तुति करो, तारीफ करो, और लास्ट में प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे। अभिषेक का लेवल यहां पर आ गया। 2 दिन प्रेयर नहीं की, यही रुका रहा। फिर शैतान कम भी करने की कोशिश करता है। ऐसे अगले दिन आपने वर्शिप, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद किया, प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे। अभिषेक यहां पर आ गया, अंदरूनी आत्मा में यहां पर आ गया। तीसरे दिन फिर प्रेयर की, प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे। यहां तक आ गया, आत्मिक अभिषेक भर गए आप। चौथे दिन कह रहे हैं, प्रभु आज के लिए आज का अभिषेक दे, मेरा आत्मा प्रतिदिन नया होता जाए। यहां आ गया और आप कहेंगे दाऊद की तरह, मेरा कटोरा उमड़ रहा है दूसरों को देने के लिए, दूसरों को देने के लिए। अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, अब मैं दूसरों को दूं कुछ। हालेलुया, दूसरों को दूं कुछ। तो इसी तरह लेकिन आत्मा का प्रतिदिन हमारा अंदरूनी आत्मा नया होना चाहिए। प्रतिदिन रोज के लिए रोज का अभिषेक चाहिए। ये 3 दिन का अभिषेक महीना, अगर 1 महीने बाद आपकी चर्च में काम नहीं करेगा, 1 महीने बाद आपके बिजनेस में काम नहीं करेगा। इसको अपने नया करते जाना है। रोज के लिए रोज का अभिषेक, रोज के लिए रोज का अभिषेक मांगना है प्रभु से। 17 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो बहुत महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करता है।
आपको पता है, मैंने पहले बताया, शैतान का क्लेश, परीक्षा का क्लेश पल भर का हल्का सा क्लेश है। जब आपको कोई शैतान के द्वारा रुकावट आए आगे बढ़ने में, जहां से जाने के बाद, जब यहां से जाने के बाद रुकावट आए, शैतान आपको रुकावट डाले कि हाँ तुझमें ये रुकावट डाले, वो रुकावट डाले, ये क्लेश आए, वो क्लेश आए, ये तंगी आए, ये प्रेशर आए, आप बोले ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो जाने के लिए आया है, जो जाने के लिए आया है। क्योंकि ये पल भर का है, मतलब ये आया तो है, जाने के लिए आया है, तुझे तैयार करने के लिए आया है, तुझे मजबूत करने के लिए आया है, तुझे बताने के लिए आया कि शैतान परेशान है तेरे बढ़ने से, तू बढ़ रहा है, तुझे चिन्ह देने के लिए आया। जो पल भर का, बोले ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। क्या लिखे वचन में? जो महत्वपूर्ण मतलब जरूरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अरे महत्वपूर्ण तो पहले महत्व रखता है शब्द, उसने बहुत महत्वपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि ये परीक्षा के बाद, हल्के से क्लेश के बाद ही उत्पन्न होती है महत्वपूर्ण महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कभी ना मिटने वाली महिमा आपके ऊपर छाया कर जाएगी। परखने के बाद वो अभिषेक मिलेगा जो किसी के पास ना होगा, जो केवल आपके ऊपर होगा। उसने अनंत महिमा क्यों बोला? कि मैं अपना हाथ, दाऊद, मैं तेरे पर से अपनी बाचा कभी अलग ना करूंगा, चाहे तू पाप भी करे, गिर भी जाए, तुझे उठा कर खड़ा कर दूंगा, पर ये अनंत महिमा कभी खत्म ना होगी तुझ पर से। फिर ऐसी ग्रेस आएगी, कोई रोक ना पाएगा, तो कोई टोक ना पाएगा, आप बढ़ते जाओगे। पर मूल्य है उसके पहले। आपको पता है, मसा को पाने के लिए जितने आप मूल्य चुकाओगे, रोजे रखोगे, नाइट प्रे करोगे, विरोध सहोगे, बहुत कुछ सहोगे, बड़े बड़े बीज बोओगे, बहुत बहुत टाइम निकाल के चर्चों में आओगे, जितना मसा को पाने के लिए आप मूल्य चुकाओगे, जब मसा आपके ऊपर आएगा, वो सब कुछ जितना आपने मूल्य चुकाया, वो मसा आपको उस मसा के द्वारा सब कुछ वापस दे देगा। हालेलुया। सब कुछ आपके पास वापस होगा, और वापस तो बहुत जल्दी होगा, दुगना तिगना चौगुना आप, और वो मसा आपको फिर यूज करता जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो महत्वपूर्ण है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। देखी हुई वस्तुओं को मत देखो, जो हालात आपके चल रहे हो आज, जो आपके हालात चल रहे हैं, देखी हुई वस्तुओं को मत देखो। जैसे मैंने आज बताया आपको, प्रभु को लोग चाहिए जिनको वो मसा कर सके। एक तैयारी के बाद, एक परीक्षा के बाद, परख के बाद, ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद आप कल लेहन करना शुरू कर दोगे। नो, आज तो परीक्षा तैयारी शुरू होगी, इसके बाद तो। और कहता है वो, हम देखी हुई वस्तु को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। गिदोन को जब चुना परमेश्वर ने, ए गिदोन मैं हूं, ए गिदोन उठ सूरबीर सूरमा। ये कहते प्रभु सूरबीर सूरमा, प्रतिदिन दी रोटी नहीं मिलती, लोग शौक के बैठा है मारनू पैंदे मैनू, रोटी तक मिलती नहीं, तू कहना सूरबीर सूरमा। कहता देखी हुई वस्तु को ना देख जो तेरे सामने चल रही है। इसी चीज में मैं तेरे मन को देख रहा हूं, तू कितना यहोवा का भला, तू कितना यहोवा के साथ खड़ा हुआ है। चाहे कुछ भी हालात है, चाहे दुश्मन तुझे मार रहे हैं, दुश्मन तुझे नाश कर रहे हैं, तेरे अनाज को नाश कर रहे हैं, पर तू कैसे खड़ा है? तू मेरे लिए सूरबीर सूरमा है। उठ, अब तू इन लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। और जब गिदोन भी खड़ा है, अब ये इसे पता है यहोवा कैसा है। देखी हुई वस्तु को नहीं देखना, अनदेखी वस्तु को देखना है। प्रभु ने चिन्ह दिए उसे। प्रभु क्या चिन्ह है? तू मेरे साथ है। अच्छा ये चीज रखो। अच्छा अगर ओस पड़ी, सुबह देखना, चेक करना इस पे ओस पड़ी होगी। वो चेक करता आगे कपड़े को, अच्छा ओस पड़ी है। प्रभु नहीं, एक और परीक्षा लेनी है। क्या विश्वास करो तू मेरे साथ है? अरे मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कल्ला चल गया, तू नाल ना होया। क्या चिन्ह है? प्रभु कहते ठीक है, अब क्या कर, ऐसा रख। अब बड़ी औस, मान लो बड़ी औस, वो स्टोरी को हम पढ़ेंगे, बड़ी औस है तो तुझे सूखा मिलेगा। औस चल रही है, धुंध मिल रही है, इसके ऊपर तुझे धुंध नहीं मिलेगी। देख रहा है, अरे सब पास धुंध गिला गिला हुआ है, ये सूखा है, इसके ऊपर नहीं पड़ी। प्रभु मेरे साथ है। अब पता चल रहा है प्रभु मेरे साथ है। देखी वस्तु नहीं, अनदेखी। अब पता लग रहा है अनदेखा परमेश्वर मेरे साथ है। वो अनदेखी प्रेजेंस है, आपके साथ रहती। वो अनदेखी हुजूरी आपके साथ है। आप
तंगी परेशानियों में कभी मत जज करना परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर आप दुख में, प्रेशर में, प्रॉब्लम्स में, ये मत समझना प्रभु आपके साथ नहीं है, क्योंकि उन कष्टों के समय वो आपके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि आपको वो तैयार कर रहा है अनंत महिमा के लिए, उस पल भर के हल्के के क्लेश को दूर करने के बाद। यही बाइबल का सीक्रेट है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो देखी हुई वस्तु को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को हम देखते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखना, देखी हुई वस्तुओं को नहीं जो आपको दिख रही है। मैंने भी अनदेखी देखी वस्तु को देख रहा हूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पर वो अनदेखी वस्तु जब मैंने देखी कि मुझे आत्मा की अगर उपस्थिति मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। उसके बाद जितने पास्टर्स मैं देख रहा था, ये पास्टर 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 सब कह रहे हम आपकी अगुवाई लेना चाहते हैं। मेरे पास आते थे, मैं अपनी ऑफिस चेयर से उठ जाता था, भाई जी पास्टर जी बैठो बैठो, नहीं नहीं पास्टर जी, नहीं नहीं पास्टर जी बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर। कहते नहीं, हम आपके अधीन, हम अपने आपको आपके अधीन करते, क्योंकि हम वो चाहते जो आपके पास है। हालेलुया। इसी तरह यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा किया था। जिस भाई से नफरत करते थे लोग, यूसुफ के भाई, वही एक दिन अनाज मांगने के लिए आए। जो आज आपके मसीह में प्रभु प्रभु करती रहती, मसीह मसीह करती रहती, उपवास पास रोजे रोजे चर्च 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 चर्च, जो आपकी ये जगह के बेइज्जती कर रहे हैं ना, यही एक दिन आपके लिए अनाज मांगने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। यही आपके लिए प्रार्थना करवाने के लिए, मेरे लिए प्रे कर दे भैन, मैं सुनिया हो तू ओदे लिए प्रे की ठीक हो गई, भैन मेरे लिए भी कर दे, भैन बड़ा मैं तेन बुरा भला बोलिया, मैंने माफ कर दे। यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ था। वो ऐसे आपको उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, जो आप देख रहे हैं ये थोड़े दिन की है। देखी हुई प्रॉब्लम, वस्तुएं, परेशानी, या आपकी संसार की आशीषें, ये थोड़े दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु आपको वो अनदेखी वस्तुएं देना चाहता है। कि आप तैयार हो उसे लेने के लिए? कि आप तैयार हो उसे लेने के लिए? कि आप तैयार हो उसे लेने के लिए?